प्रेगनेंसी है और मेरा पैर फूल रहा है। मैडम ये मैं कैसे पता करूँ कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? तो चलिए आज हम लोग इस पे बात करते हैं। प्रेगनेंसी में अगर आपका पैर फूल रहा है तो ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, मतलब नॉर्मल भी हो सकता है और पैथोलॉजिकल भी हो सकता है, यानी किसी बीमारी के तहत। अब हम लोग कैसे पता करेंगे कि हमारा पैर जो फूल रहा है वो नॉर्मल है? तो ये चीज़ होगा कि जब आप सो करके उठिएगा तो आपका पैर नॉर्मल रहेगा, फूला हुआ नहीं रहेगा। शाम होते-होते धीरे-धीरे क्या होगा कि आपका पैर का स्वेलिंग बढ़ेगा। क्योंकि आप प्रोलॉन्ग टाइम तक खड़े हुए हैं और उसके बाद क्या होगा कि उसमें कोई किसी तरह का कोई पेन नहीं होगा, बहुत ज़्यादा दुखेगा नहीं, क्रैम्पिंग नहीं होगा। अगर ये सब चीज़ हो रहा है तो हो सकता है कि आपका जो पेन है पैथोलॉजिकल लॉजिकल स्वेलिंग होता है, उसमें दोनों पैर जो है वो इक्वली स्वॉलन रहेंगे। जनरली मतलब ऐसा नहीं है कि एक पैर स्वेल रहेगा, एक पैर नहीं स्वेल रहेगा। अब बात है कि आखिर प्रेगनेंसी में पैर फूलता क्यों है? तो सोचने की बात है कि जो वेनस रिटर्न है वो घट जाएगा। यानी जो है वो जो वेन होता है उसको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि ब्लड फ्लो जो है ऊपर की तरह नहीं जा पाता है। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी पैर फूलता है। प्रेगनेंसी में ब्लड फ्लो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बॉडी में वाटर रिटेंशन भी बहुत ज्यादा होता है। इन सब कारणों की वजह से जो है फिजियोलॉजिकल जो है पैर स्वेल करता है। अब पैथोलॉजिकल क्या क्या हो सकता है? तो हो सकता है सीवियर प्री एक्लेम्पसिया, मतलब जो प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ने वाला रहता है या बीपी बढ़ चुका है, उन कंडीशन में एकदम पैर इतना मोटा-मोटा स्वेलन रहेगा, पिटिंग एडिमा रहेगा, मतलब दबा रहे हैं तो धँस जा रहा है। इसके अलावा क्या हो सकता है? हो सकता है हार्ट फेलियर के, जो पहले से किसी को हार्ट डिज़ीज़ की कोई पेशेंट हो, उसमें हार्ट फेलियर का साइन है कि हो सकता है। डीवीटी हो सकता है, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, मतलब जिनको पहले से प्रीडिस्पोज्ड है कि पैर में खून का थक्का जम गया हो, उन केसेस में भी पैर फूलता है। लेकिन उसके साथ-साथ क्या हो सकता है और बहुत ज़्यादा पेन करता है पेशेंट। आपको कोई हेपेटिक कॉज़ की वजह से भी पैर फूल सकता है, सेलुलाइटिस में भी पैर फूलेगा। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो पैर का स्वेलिंग है वो कम नहीं हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए।